सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 17 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद हासी की मोमिन यामे न राचही जाको साच सो स्नेह निपट एक छुहे नहीं भी देखो नेक विध एह। जिनका सच्चे प्रियतम से स्नेह है ऐसी आत्माएं झूठे संसार में मग्न नहीं होती। इस जगत का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, तथापि इसकी रीति को जरा सा देख लो। ए जो पीर मुरीद दो कहे कुफरान या दजाल अरस रूहों को दिखाए के उड़ाए देसी ए ताल। यहाँ पर धर्म का उपदेश देने वाले गुरु तथा उपदेश लेने वाले शिष्य दोनों ही अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं। धामधनी ब्रह्म आत्माओं को इस प्रकार का मायावी जगत दिखाकर एक ताली में इसे समाप्त कर देंगे। ए छल ऐसा तो रचया जो तुम मांग्या देखना जिन तुम बांधो आपको अरस के मोमिन। इस छल प्रपंच पूर्ण विश्व की रचना ही इस प्रकार हुई है। तुमने इसी को देखने की मांग की थी। हे परम धाम की ब्रह्मात्माओं, तुम स्वयं को मायावी प्रपंच में मत बांधो। जो कोई रूहे निस्बती ए हासी का है ठोर खसम वतन आप भूल के कहाँ देखत हो और। परमधाम से संबंध रखने वाली सभी ब्रह्मात्माएं अब सचेत हो जाए। यह संसार उपहास का ही स्थान है। तुम स्वयं को, धाम धनी को तथा अपने घर अखंड परम धाम को भूलकर अन्य किस वस्तु को देख रही हो। मोमिनो तुमको उपजया खेल देखन का ख्याल जाको मूल नहीं बांधे तीन ए तो हासी का हवाल। हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हें मायावी खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु जिसका कोई जड़ मूल ही नहीं है ऐसी माया ने तुम्हें बांध लिया है। वस्तुतः यह हास्यास्पद स्थिति है। मांग्या खेल खुशाली का तीन फेरे तुम्हारे मन सो सब तुमको बिसरे जो कहे मूल बचन। तुम सबने श्री राज जी से आनंद विनोद का खेल मांगा था, किंतु इस खेल ने तुम्हारे मन को उल्टा कर दिया है। इसीलिए परमधाम में श्री राज जी से हुए प्रेम पूर्ण वार्तालाप को तुम भूल गई हो। गूथो जाली दोरी बिना आप बांधत हो अंग अंग बिना तलफत हो ये ऐसे खेल के रंग। रस्सी बिना ही इस अस्तित्व विहीन माया का जाल बुनकर तुम उसी जाल से अपने अंगों को बांध रही हो और बिना अंग के ही तुम तड़प रही हो। वस्तुतः दुनिया के खेल का रंग ही कुछ इस प्रकार का है। आप बंधाने आप से इनको हेड़े अंधेर चढ़या अमल जानो जहर का
फिरत वाही के फेर। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम स्वयं अपने ही गुण अंग इंद्रियों के बंधन में बंध रही हो। तुम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का विष तुल्य नशा छाया हुआ है। इसीलिए तुम इस झूठे चक्र में वारंवार घूम रही हो। अमल चढ़या क्यों जानिए, कोई फिसलत कोई गिरत। कोई सावचेत होए के, हाथ पकड़ सीढ़ी चढ़त। यहाँ पर माया का नशा चढ़ा हुआ है। यह इस प्रकार जाना जाता है कि कोई डगमगा रहा है और कोई गिर रहा है। कोई माया में ही सावचेत होकर अज्ञानी जीवों के हाथ पकड़कर ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। ना सीढ़ी ना पावड़ी, ए चढ़त पड़त क्यों कर। ए देखन जैसी हासी है, देखो मोमिनो दिल धर। यहाँ न तो कोई सीढ़ी है और न ही कोई पग टिकाने का साधन है। फिर भी ज्ञान के सोपान पर चढ़कर लोग कैसे गिर रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, यह ध्यानपूर्वक देखो। यह हंसी का खेल तो वस्तुतः देखने जैसा है। एक पड़त बिना पावड़ी, वाको दूजी पकड़े कर। सो खाए दोनों गड़थले, ए हंसी है इन पर। कोई ज्ञान की पौड़ी के बिना ही गिर गया है तो दूसरा ज्ञानी बनकर उनका हाथ पकड़ता है, परंतु दोनों ही लड़खड़ाकर अंत में गिर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ सब पर हंसी हो रही है। एक पड़ी जीमी जान के, वाको दूजी उठावन जाए। उलट पड़ी सो उलटी, ए हांसियो हंसाए। कोई तो इस झूठी भूमि को सत्य समझकर गिर रहा है, दूसरा उसे संभालने के लिए ज्ञानी बनकर जाता है। वे दोनों माया के उल्टे बंधन में फंसकर विपथगामी हो रहे हैं। इस प्रकार यह खेल चल रहा है। ओठा लेवे जिमी बिना, पाँव बिना दौड़ी जाए। जल बिना भव सागर, तीन में गोते यों खाए। इस स्वप्नवत संसार में सत्य भूमि के बिना ही जीव इसका आश्रय लेना चाहते हैं और बिना पाँव ही भागने लगते हैं। यह भवसागर जल विहीन है, फिर भी गोते खा रहे हैं। अमलक देखो खड़िया, हाथ बिना हथियार। नींद बड़ी है जागते, पिंड बिना आकार। यह संसार अंतरिक्ष में अटका हुआ प्रतीत होता है, इसके हाथ नहीं है, फिर भी यह काम क्रोध रूपी शस्त्र धारण किए हुए हैं। इसमें जागृत होने पर भी लोग अज्ञान की निद्रा में डूबे हुए ही रहते हैं तथा शरीर नाशवान है, फिर भी स्वयं को साकार मानकर बैठे हैं। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 18 की 14 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।